अब दूसरा केस है जामताड़ा का। जामताड़ा झारखंड का एक छोटा सा जिला है। इसी केस पर 2020 में नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी आई थी, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। लोगों ने सोचा शायद ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है, यानी कि ये सच्चाई है और रियलिटी जो डॉक्यूमेंट्री से भी काफी ज्यादा डार्क है। जामताड़ा के नौजवान लड़के कुछ तो 10 क्लास तक भी पास नहीं थे। उन्होंने स्कैम का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो IIT ग्रेजुएट्स को भी तारे दिखा देता। इनका काम था OTP के जरिए फ्रॉड करना, यानी OTP फ्रॉड। ये क्या करते थे कि रैंडम लोगों को कॉल करते बैंक या इंश्योरेंस एजेंट बन के, और फिर कहते आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, OTP शेयर करें, और लोग शेयर करते थे। जैसे ही एक OTP आता वो देते और अकाउंट खाली। बस इतना ही सिंपल। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है। असल में जब ये सारा कुछ जामताड़ा में होने लगा तो जामताड़ा सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये एक मॉडल बन गई। इस मॉडल के कॉपी कैट ऑपरेशंस मेवात, भारतपुर, मथुरा और गुजरात में भी शुरू हो गए। एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइबर क्राइम नेटवर्क बन गया। इनका सिस्टम ऐसा था कि एक गांव में सिम कार्ड आते, दूसरे में स्क्रिप्ट रेडी होती कि क्या बोलना है, कौन क्या बनेगा, बैंक वाला बनेगा, इंश्योरेंस वाला बनेगा, ऐसे ऐसे। तीसरे गांव में कॉलिंग होती और चौथे गांव में वो पैसा छुपाया जाता था या बेचा जाता था जो लूटा गया था। और पुलिस के लिए ये एक डरावना सपना था। ये सपना आता था और पुलिस को डरा के चला जाता था, क्योंकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं था इनका, और अलग अलग जगह पर क्राइम होता था तो पकड़ना मुश्किल था। और ये लोग कितना कमाते थे आप सोचिए जरा, कितना कमाते होंगे। लोकल रिपोर्टर्स के मुताबिक एक सक्सेसफुल स्कैम कॉल से 50,000 से 5 लाख तक का फ्रॉड एक केस में मिल जाता था इनको, और एक दिन में काफी कॉल्स होती थी। ये उनके लिए एक बिजनेस था। अब ये पकड़े कैसे गए वो सुनो। जामताड़ा गैंग को पकड़ना इजी नहीं था, क्योंकि ये लोग कोई नॉर्मल स्कैमर नहीं थे। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ था। धीरे धीरे पुलिस को समझ में आ गया ये OTP फ्रॉड सिर्फ एक गांव में काम नहीं कर रहा, ये एक सिस्टमेटिक मॉडल बन चुका है। जब पुलिस ने देखा कि अलग अलग स्टेट से सेम टाइप की कंप्लेंट्स आने लगी, सेम स्क्रिप्ट, सेम KYC वाला झूठ, सेम OTP ट्रैप, तो पुलिस को ये पता चला कि ये अलग अलग गांव में चल रहा एक ही ग्रुप है। फिर पुलिस ने विक्टिम से ज्यादा मनी ट्रेल पे फोकस किया कि लूटे हुए पैसे किन अकाउंट्स में जा रहे हैं। ये ट्रैक होना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर जिन लोगों के अकाउंट्स में पैसा जा रहा था उनको पकड़ा गया। वहीं से असली नेटवर्क के जो लिंक है वो मिलने लगे। और दूसरा, फेक KYC पे हजारों सिम कार्ड निकल रहे थे। पुलिस ने टेलीकॉम डाटा निकाला, एक ही एरिया में अनयूजुअल सिम एक्टिविटी हो रही थी। फिर फ्रॉड कॉल्स के टाइम का टावर डाटा निकाला गया, सेम गांव के आसपास सिग्नल मिल रहे थे। फिर पुलिस ने जब रेड मारी तो काफी डायरी मिली जिसके ऊपर कॉलिंग स्क्रिप्ट लिखी थी कि क्या क्या बोलना है, किसको निशाना बनाना है, उनकी एक लिस्ट थी।